दोस्तों, जब भी कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर हमारा चेकअप करता है और कुछ दवाइयाँ लिखता है और फिर हम जल्द ही ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर हमें हमेशा महंगी और ब्रांडेड दवाइयाँ ही लिखते हैं, कभी भी जेनेरिक दवाइयाँ नहीं लिखते हैं, जबकि जेनेरिक दवाइयाँ इन दवाइयों की तुलना में काफ़ी सस्ती होती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि डॉक्टर हमेशा महंगी और ब्रांडेड दवाइयाँ ही क्यों लिखते हैं, जेनेरिक दवाइयाँ क्यों नहीं? दोस्तों, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर मरीजों की लाइन लगी रहती है। लेकिन इन मरीजों के अलावा आपने वहाँ कुछ और लोगों को भी देखा होगा जो फॉर्मल कपड़ों में होते हैं और उनके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है, और ये लोग मरीजों से ज्यादा डॉक्टर से मिलने के लिए उतावले रहते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ MR यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। दोस्तों, किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है अपनी कंपनी की दवाइयों का प्रचार करना और अपनी ही कंपनी की दवाई लिखने के लिए डॉक्टर को मनाना, जिससे वो मरीजों को उन्हीं की कंपनी की महंगी और ब्रांडेड दवाइयाँ लिखें। और ऐसा करने के लिए कई बार डॉक्टर्स को इनाम भी दिया जाता है, और ये इनाम कैश भी हो सकता है या फिर कोई महंगा गिफ्ट, या फिर इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वजह से डॉक्टर हमें महंगी दवाइयाँ लिखते हैं। वैसे ये बात सही भी है, लेकिन दोस्तों, इन सब में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का दोस्त सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है? दोस्तों, अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और सारी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाइयाँ लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। इसके अलावा 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को यह भी कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरिक दवाइयाँ मरीजों को दें। दोस्तों, सरकार की ये कोशिश है कि गरीबों को दवाइयाँ सस्ते दामों पर मिलें। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जेनेरिक दवाइयों को लेकर डॉक्टर के मन में थोड़ा डर रहता है। डॉक्टर्स का मानना होता है कि जेनेरिक दवाइयों में कुछ खामियां होती हैं, जिस वजह से वो जेनेरिक दवाइयाँ मरीजों को देना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जेनेरिक दवाइयों की बायो अवेलेबिलिटी सही नहीं है। बायो अवेलेबिलिटी से मतलब है कि कितने प्रतिशत दवाइयाँ शरीर में रह पाती हैं। इसके अलावा उनका मानना ये भी है कि जेनेरिक दवाइयों को बनाते वक्त उनकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है और इन दवाइयों का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता है, और इस बात की भी रिसर्च नहीं की जाती कि मरीजों पर इन दवाइयों का क्या असर होगा। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जेनेरिक दवाइयाँ बिल्कुल ब्रांडेड दवाइयों की तरह काम नहीं करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आजकल मरीज खुद भी जेनेरिक दवाइयाँ लेना नहीं चाहते हैं। कई बार मरीज सरकारी हॉस्पिटल जाकर भी ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने का आग्रह करते हैं। शायद आजकल डॉक्टर्स के अलावा मरीजों को भी जेनेरिक दवाइयों पर उतना भरोसा नहीं होता है जितना कि ब्रांडेड दवाइयों पर होता है। दोस्तों, डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाइयाँ न लिखने के लिए पूरी तरह से दोषी ठहराना सही नहीं होगा। जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता में और भी ज्यादा सुधार होने चाहिए और इन्हें ब्रांडेड दवाइयों के बराबर लाना चाहिए, जिससे डॉक्टर्स को भी इन्हें मरीज को देने में कोई संकोच ना हो। दोस्तों, शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाइयाँ नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।